चलिए गाइस, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में जो है वेलकम करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ लोगों को क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा, कुछ लोगों को बड़ा टफ लगेगा। तो अब जिनको आसान लग रहा हो ज़रा अपने हाथ कमेंट बॉक्स में जाकर के हैंड रेस कर दें, और जिनको ये मुश्किल लग रहा है वो तो जो मर्जी जाए भैया कर लें, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं उन लोगों के लिए जिनको ये मुश्किल लगता है। जिनके लिए आसान है वो तो आसान ही है, क्या परेशानी। चलिए, खैर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि पीथ टर्म, क्यूथ टर्म और आर्थ टर्म किसी भी एपी के ABC हैं मेरे पास। प्रूव आपने ये करना है। तो मैंने देखो हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी एपी की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म और उससे कॉमन डिफरेंस को नहीं भूलना चाहिए, बस ये ध्यान रख लो। अब आप कहेंगे इसके अंदर तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दिया ही नहीं है, और आपको तो पता जब नहीं दे रखी कोई चीज़ नहीं दे रखी होती तो मैथमेटिक्स में बड़ा सिंपल सा मसला है, जब मैं कोई चीज़ ना दी हो तो हम अपनी तरफ से उसको मान लेते हैं। ये बड़ी आसान चीज़ है मैथ में, नहीं पता मान लो, मर्जी चल गई अपनी, मान के सॉल्व कर लो क्वेश्चन। क्या करना है फिर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म है आप पास वो क्या है जी, मैं यहाँ ए मान लेता हूँ। मैंने कैपिटल ए से ले लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्मॉल ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है आप पास उसे डी लिख लेते हैं। डी हमने चलेगा, डी हमारे पास आई नहीं आ गई, इसलिए स्मॉल ए लिख लिया। मर्जी आपकी, आप जो चाहें वो का तो पहले ये दिया हमने तो मर्जी है भाई तुम्हारी, क्योंकि हम उसमें लेट ही तो करें, मैं देते दिया तो कुछ है ही नहीं, तो जो मर्जी हो मान लो। मैथ का ही तो फ़ायदा क्या, अपनी तो मान जो चीज़ मालूम नहीं है देने रखी मान लो, तो बस हमने मान लिया। अब हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पीथ टर्म A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा जी। क्यूथ टर्म ये आप पास है, तो क्या बनेगा आप पास, और A प्लस ये भी आप पास बनेगा Q माइनस 1 इंटू डी। और आर्थ टर्म A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। अब यहाँ अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये A प्लस पी डी माइनस डी, ये बराबर है किसके, ए के। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साफ साफ, तुमको डाउट ही नहीं दे रखा भाई तो। और दूसरा मुझे क्या दे रखा था जी यहाँ से ले जाओ अंदर, क्यू डी माइनस डी, ये भी दे रखा है बी के बराबर है, दिया है देखो हो रहा। और उससे आगे चीज़ मुझे क्या दे रखा था, देखो ये रहा आर, उसी के बराबर है, यानी ए प्लस आर डी माइनस डी, ए प्लस आर डी माइनस डी वो बराबर है किसके, सी के। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, एक बात मुझे देखना प्रूफ क्या करना है। समझ मेरी बात तो हमारे पास ये है यहाँ पे। अब आप पास चलो कर ही लेते हैं इसको। मुझे प्रूव करना है ए क्यू माइनस आर, यहाँ आ जाओ जी, ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, और सी पी माइनस क्यू। ये इक्वल है किसके, 0 के। ये हमने आंसर इसका लेकर के आना। अब देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्यू माइनस आर। देखो अब सबसे पहले ये देखो मान लेते हैं यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है भाई फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकंड, और ये इक्वेशन है मेरे पास थर्ड। ये हमने इक्वेशन मान ली भाई ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मान लो क्या, सबसे पहले मानता हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं भाई, फर्स्ट से सेकंड को माइनस करो। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो भैया माइनस सेकंड का निशान बदलेगा, ये माइनस ये माइनस, ये देखो क्या हो जाएगा पास, ये माइनस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो आप पास ये भी कैंसिल, आप पास ये भी कैंसिल, क्या बचा P माइनस क्यू डी। एक तो आप पास ये बचा, यहाँ बचेगा P माइनस क्यू
इंटू डी इक्वल्स टू, और आपके पास यहाँ का बचेगा जी, यहाँ बचेगा क्या, डी बचा और ए माइनस बी, ए माइनस बी ये बचा। तो अगर आप यहाँ से डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, डी की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन में पी माइनस क्यू। तो डी की वैल्यू निकालने का था, पी माइनस क्यू की वैल्यू निकालूंगा, मुझे पी माइनस क्यू चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पी माइनस क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, यहाँ से पी माइनस क्यू जो है वो इक्वल है किसके, ए माइनस बी अपॉन डी के, ये मेरे पास आ गया जी। अब ऐसे हम माइनस करते हैं 2 माइनस 3, 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं, 2 से माइनस 3 को माइनस, तो अब इसका निशान बदलेगा, ये वाला निशान बदलेगा, और आपके पास ये प्लस हो जाएगा और आपके पास माइनस है ये वाला। लेकिन अब की बार ये जो निशान आपके पास है दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो जो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको आप ख़त्म कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, ये प्लस तो है ही आपके पास, ये माइनस है पहले से ही, ये मेरे पास प्लस हो जाएगा। देखो अब बार ए से ए फिर कटेगा, डी से फिर डी कटेगा, और आपके पास यहाँ बचेगा क्यू माइनस, क्या बचेगा मेरे पास यहाँ, क्यू माइनस आर। अब बार यहाँ पास बचा क्यू माइनस आर इंटू डी, तो है यहाँ पास इक्वल्स टू, अब पास हो गया बी माइनस सी। और जब आप क्यू माइनस आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो आप पास आ रहा है बी माइनस सी अपॉन में डी। अब कर लेते हैं हम जी यहाँ से 3 माइनस आर माइनस तो नहीं है मेरे पास, तो क्यू माइनस आर है, तो क्यू माइनस आर तो मेरे पास आ ही गया, आर माइनस पी। हाँ तो 3 में से 1 कर लेते हैं, 3 में से 1 को माइनस, तो जैसे मैं 3 में से 1 को माइनस करूँगा तो आप बस निशान बदलेंगे बार इसके, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और आप तो क्या बचेगा, आर माइनस पी। यहाँ बचा जी आर माइनस में पी डी इक्वल्स टू, यहाँ पास क्या है, सी है, सी में से माइनस हो जाएगा ए, तो आप पास ये बचेगा सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो जैसे ही आप यहाँ से आर माइनस पी की वैल्यू निकालते हैं, तो आर माइनस पी जैसे मैं यहाँ से निकालूंगा तो आप पास क्या आ जाएगा, ये आप पास हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन डी, सी माइनस ए अपॉन डी, ये आ गई वैल्यू। अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए, देखो उसने क्या कहा जी हमसे, मुझे चाहिए ए क्यू माइनस आर, मुझे क्या चाहिए, ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, और सी पी माइनस क्यू। मुझे प्रूव करना है किसके बराबर जी, 0 के। तो क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, और इन सब की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। ए देखो क्यू माइनस आर की वैल्यू हमने निकाली है भाई कितनी, देखो ये रही, क्यू माइनस आर की वैल्यू हमारे पास है बी माइनस सी अपॉन डी, तो हम इसकी बी माइनस सी अपॉन डी इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, प्लस बी। अब देखो आर माइनस पी की जगह आर माइनस पी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमने क्या निकाला है, तो निकाले रखा हमने, मेरा सी माइनस डी अपॉन में, ये सी माइनस बी था भाई, ये डी नहीं है, गलत कर दे, बताते भी नहीं हो यार, है ना, सी माइनस ए है वो। देखो आपके पास क्या था, सी माइनस ए ही तो है, हाँ तो सी माइनस ए अपॉन डी, बताना चाहिए यार, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो। फिर सी पी माइनस क्यू, और जो पी माइनस क्यू है वो आपके पास क्या है, ए माइनस बी अपॉन डी, ए माइनस बी अपॉन डी, ये आ गए जी वैल्यूज़। अब ये तो तुम्हें एक बड़ी चीज़ में सबसे आसान लगता है, तुम्हें डी तो कॉमन दिखाई रहा है सब जगह, तो डी को जो आप इसे खींच लो बाहर, जैसे आप डी को बाहर खींचो तो मल्टीप्लाई कर लो, ए बी माइनस सी ए, बी सी माइनस ए बी, और माइनस ये तो आपके पास ये है भाई, प्लस था ना, तो हाँ प्लस सी ए माइनस बी सी, सामान बाहर निकाल ही लिया भाई साहब यहाँ से, सी ए से सी ए कट जाएगा, देखो बी से बी किससे कैंसिल हो जाएगा, बी से ए बी से, सो आपके पास बचा 1 अपॉन डी इंटू 0 हो गया। और ये तुम्हें पता ही है, किसी को भी कितना भी बड़ा नंबर, कितना बड़ा बलवान हो, पहलवान हो, 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता क्या आता है, 0। होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हम हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।